सर्वनाम, परिभाषा और उदाहरण। लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्यूचर ड्रीम में आपका स्वागत है। सर्वनाम, परिभाषा, भेद, उदाहरण सहित। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। सर्वनाम बेटे 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बेटे। आगे हम इनके बारे में अलग अलग बताएंगे। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान लेते हैं अथवा वे सर्वनाम जो अपने लिए या सुनने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, मैं, हम, मेरा, यह, वह, वे, ये। बेटे जो अभी मैंने जो बताए हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कि तुम, तुम्हारा, मैं, हम, मेरा, यह, वह, वे, ये। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से बने वाक्य। नंबर 1 मैं नहीं जाऊंगा। नंबर 2 आजकल आप कहाँ रहते हो। नंबर 3 वह पढ़ने में बहुत तेज है। नंबर 4 तुम तो बड़े चालक हो। इसमें बेटे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, आप, वह, तुम। पुरुषवाचक ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। बेटे निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये। जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है कि यह, वह, वे, ये। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण वह मेरा पुत्र है, यह मेरी कार है, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। बेटे इसमें क्या है? यह वह मेरा पुत्र है, यानी कि बता रहा है कि वह मेरा पुत्र है, यह मेरी कार है, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, यानी कि मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह। बेटे ये क्या होता है? ये एक निश्चित होता है कि यह, वह। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की नियमितता का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से बने वाक्य वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, यह पुस्तक मेरी है, वे मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है। यानी कि बेटे इससे क्या है, ये पूरा निश्चित हो जाते हैं कि यह कौन सी चीज़ है, कि मोटरसाइकिल है, पुस्तक है, मिठाई है, एक गाय है।
नंबर 4 पे आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चितता नहीं होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि। यानी कि बेटे इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती। यानी कि जैसे कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। कोई आ रहा है तो भी आपको वो अनजाना व्यक्ति होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से बने वाक्य। मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया है, मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है। यानी कि मुझे कुछ खाना है, कुछ भी दे दो मुझे खाने के लिए, मेरे खाने में गिर गया है पर ये नहीं पता कि गिरा क्या है। मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, जैसे कोई आ रहा है कि हम उस बंदे को जानते ही नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। क्या बात है। नंबर 2, आपका शुभ नाम क्या है। मैं नहीं आऊँगा तो मेरे स्थान पर कौन लेगा। 4, क्यों करते हो आलस। क्यों आलस करते हो। यानी इसमें प्रश्नवाचक क्या है, क्या, कौन, क्यों। ये किस चीज़ के उदाहरण हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कि पहले में क्या है, क्या बात है। जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। ये किसी के बारे में उसके संबंध को दर्शाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम से बने वाक्य। जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर 2, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। नंबर 3, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे कि इसके बारे में ये बताया गया है, जैसे जो जैसा आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा करोगे वैसा ही आप भरोगे। जैसे सोओगे तो खोओगे और जागोगे तो पाओगे। ये हमारी आज का टॉपिक ख़त्म।